हाँ, 24 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार अपियर हो रहे हैं नीट 2026 में, ठीक है। और लगभग 1,18,000 टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट मिलाकर के एमबीबीएस की टोटल सीटें हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हर सीट पर 20 एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन में होंगे आपके। तो कंपटीशन टाइट है, और ऐसी कंडीशन पर एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर यूं ही टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब जरूरत है बहुत स्मार्ट तरीके से चीजों को कवर अप करने की। क्लियर है बिल्कुल। फेज फर्स्ट में कंप्लीट करा चुका हूं आपको। फेज फर्स्ट में बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में मैंने एनिमल किंगडम, जो बच्चों को बहुत टफ लगता था, बहुत मतलब प्यारे तरीके से मैंने करा दिया है। साथ में मैंने उसमें पीवाईक्यू इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन फिजियो, ठीक है। 11th का लास्ट पार्ट बचा हुआ है ह्यूमन फिजियो, इसके बाद पूरी 11th आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और फेज थर्ड में मैं 12th पूरी कवर कर रहा हूं सिंगल फेज में 3 दिन के अंदर, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां ह्यूमन फिजियो जिसमें 6 चैप्टर है, ठीक है, 3 दिन के अंदर जो 56 मार्क्स कवर करते हैं। और बता दूं बेटा आपको कि अब तक पीवाईक्यू देखोगे ना, जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बने, जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो हाईली कंसेप्चुअल हैं, एनसीईआरटी बेस्ड थे पर फिर भी, ठीक है, कई इंस्टीट्यूट की आंसर की में उसके आंसर वेरिएबल थे। तो वो चीज है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको बहुत कंसेप्चुअली इन 3 दिन के अंदर मैं करा दूंगा। स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। कई बच्चों ने कहा था कि सर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल मैंने उसको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का पूरा टेस्ट दिया है, मजा आएगा आपको, आप खुद देखोगे, ठीक है। तो यहां बेटा फेज 2 है, 3 दिन है, 56 मार्क्स लगभग मैं कवर करने वाला हूं। और ह्यूमन फिजियो में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। खाली थ्योरी नहीं करानी है मुझे, मुझे मास्टरी करानी है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी में इंक्लूड कर रहा हूं उसमें, 10 ईयर के पीवाईक्यू में इसमें डाल रहा हूं, ठीक है। और हर लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसके क्वेश्चन लगाने एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मतलब आपको मजा आ जाएगा, और बिल्कुल वेटेज के बेस पर होगा, तो तुम्हें मतलब ठीक लगेगा। और बाद में आपको टेस्ट देना है, जैसे लेक्चर के बाद मैं रात में असाइनमेंट दूंगा तो सुबह आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, जो तुम्हारा अपना टेलीग्राम चैनल पर रखा है उसके ऊपर। क्लियर है बिल्कुल। तो एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है। ऑलरेडी सेशन लगे हुए हैं, सेशन लगे हुए हैं। ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। 18 मार्च शाम 4 बजे, यानी कल शाम 4 बजे सेशन है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली हर 2 चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी में कराने वाला हूं, 10 ईयर के पीवाईक्यू कराने वाला हूं, और जितने भी हिडन कंसेप्ट हैं उनको बाहर निकाल कर आपको दूंगा एकदम परफेक्टली। मतलब कोशिश रहेगी यही याद करा दूं, ठीक है। उसका असाइनमेंट टेस्ट के बाद मास्टरी हो जाएगी। सेम आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और लोकोमोशन वाला चैप्टर, ठीक है, 19 मार्च को है, 4 बजे है। सेम चीज यहां रिपीट होगी। और 20 तारीख को बेटा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, एक अलग वे में मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो 3 दिन आप लॉक कर लो, नोट कर लो कि ह्यूमन फिजियो, यानी यहां आपकी 11th कंप्लीट हो जाएगी, पर मास्टरी करनी है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए नीट के अंदर, ये 3 दिन, ठीक है। सर टाइम कितना दोगे लेक्चर के अंदर, मैं बता देता हूं बेटा, बहुत बड़े लेक्चर नहीं लेने वाला मैं। 3 से 3.5 घंटे में थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करूंगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और आधे से 1 घंटे में पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करूंगा, जिससे कि पूरे चैप्टर पे कमांड हो जाए। उसके बाद असाइनमेंट, देन नेक्स्ट डे सुबह आपको टेस्ट देना है, देन अगेन, ठीक है, ठीक है, सेकंड आपका डे स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पैटर्न हमें तीनों दिन लेकर के चलना है। तो अब हम लोग मिल रहे हैं कल, यानी 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च, लिख लो बेटा, शाम 4 बजे, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर पे मास्टरी करते हैं पीवाईक्यू के साथ, देन अगेन, ठीक है। और यहां हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा, और अगली फेज यानी तीसरी फेज के अंदर पूरा 12th मतलब पूरा 12th 3 लेक्चर के अंदर एकदम ब्रेन में सेट करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बेटा, ठीक है, शाम 4 बजे 18 मार्च यानी कल।